आप सबको पता होगा सरसों के तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और पिछले साल से इस साल लगभग दोगुनी के आसपास कीमत पहुंच गई है। दोगुनी नहीं पहुंची है लेकिन लगभग दोगुनी हो गई है। 180, 175, 200 के बीच में कीमत है अलग अलग तरह के शुद्धता के हिसाब से और उसके हिसाब से। और पिछले साल से आधी कीमत रहती थी। डिमांड और सप्लाई का जो बेसिक नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। सरसों के तेल का प्रोडक्शन रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है भारत में। सरसों के तेल की खपत 25% तक कम हो गई है लॉकडाउन के चलते। होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, ठेले सब कुछ बंद है लॉकडाउन के चलते। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन तेल महंगा होता जा रहा है। तो तेल की धार क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे इंडियन पॉपुलर कोड पे। और आपके साथ हूँ मैं, आपका दोस्त तनिमेश। तो तेल की अभी की बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते इतिहास में, जहाँ से ये सारा खेल शुरू हुआ था। जब विज्ञापन आया करता था, रामू काका जलेबी धारा का ऐड आता था, अगर आपको याद हो, 1998 1999 की बात है। अचानक से भारत में एक बीमारी फैली, ड्रॉपसी। शायद आपने इसका नाम सुना हो, शायद क्या सुना ही होगा, आपको याद होगा इसका नाम, लेकिन इसके मरीज अगर अपने आसपास शायद ही देखे हों। ड्रॉपसी के 60 मामले भारत में आए थे मृत्यु के, यानी ड्रॉपसी होने से 60 लोग मर गए और 3000 लोग बीमार पड़े। और ये ज़्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास थे, कि जहाँ की छोटी से छोटी खबर भी नेशनल उसमें आ जाती है। और ड्रॉपसी के जैसे ही है, ड्रॉपसी एपिडेमिक घोषित हुआ। संयोग की बात देखिए, उसी समय जो हमारी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जो एक वोट से गिर गई थी बाद में, उसने जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी भारत की में तेल इंपोर्ट करने पर विदेशों से, पाम ऑयल और इन सबको, उसको घटा के 15% कर दिया। 80% ड्यूटी थी, यानी 100 रुपये का तेल अगर आप मंगाते हैं तो 80 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, यानी उसकी कीमत 180 रुपये हो जाएगी। वह घटा के 115 रुपये कर दी, यानी एकदम से कीमत कम कर दी। इम्पोर्ट शुरू हो गया। इसी के साथ साथ दो चीज़ें और हुई। अब इसको आप सिर्फ संयोग नहीं कह सकते। इम्पोर्ट कम हुआ, ड्रॉपसी की बीमारी फैली, दो कंपनियों के बीच में समझौता हुआ। कंपनियों के नाम उस समय पर आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन अब आपने सुन लिए होंगे, अडानी और विल्मर। अडानी और विल्मर ने मिलकर समझौता किया भारत में वेजिटेबल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, इनके कारोबार का। और तो और जो धारा था, ब्रांड जो था, वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी। उसको एनडीडीबी, यानी जो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, यानी जिसका अमूल है और जिसके तहत सारी डेयरियाँ आती हैं, उसका प्रोडक्ट था। सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई कि धारा का इस्तेमाल ना करें। और जो खुला तेल बिकता था, आपको याद हो, परचूनी की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे खुला सरसों का तेल बिकता था। आप अपने घर से शीशी या बोतल लेकर जाते थे और आप थोक में साल भर का तेल या महीने के साथ, तो जैसी आपकी अपनी अपनी ज़रूरत है, सस्ते में भरवा लेते। सीधे किसान के यहाँ से आता था और वो भर जाता था। कहा गया कि ये तेल खतरनाक है, इससे ड्रॉपसी हो जाएगी, और उस तेल पर बैन लगा दिया गया। तो अब सारी बातों को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। एक तेल बेचने का वाली कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, जो कुख्यात कंपनी है, भारत की एक दूसरी कंपनी के साथ समझौता करती है तेल बेचने के लिए, जिस पर आज की तारीख में आप जानते हैं कि सरकार का जो सिस्टम है उसको मैनिपुलेट करने के बहुत सारे आरोप है। हम विल्मर और अडानी की बात कर रहे हैं। उसी साल अचानक से जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम कर दी जाती है, बुरी तरह कम कर दी जाती है। उसी साल अचानक से एक रहस्यमयी बीमारी के 60 मामले भारत में आते हैं, जहाँ पर 60 मामले, यानी जिसमें 60 लोगों की मृत्यु होती है। और सरकार अपने ही सरकारी ब्रांड पर, जो बहुत लोकप्रिय था, उस पर रोक लगा देती है। इसके अलावा इसके कुछ और आफ्टर इफेक्ट भी हुए। एक आफ्टर इफेक्ट था कि जो दूसरे तेलों का जो शेयर था भारत में, वो ख़त्म होने लगा। जैसे मूंगफली का तेल भारत में 12% उसका शेयर था। मान लीजिए अगर भारत में 1 बिलियन मेट्रिक टन ऑयल अगर कंज्यूम होता है, तो उसको 12% मूंगफली के तेल का शेयर था। वो घट के आज की तारीख में 1% रह गया। और जो छोटे छोटे जो तिल का तेल और दुनिया भर के जो तेल थे, जो किसान निकालते थे और उनको क्या कहते हैं, सीधे कोल्हू में पिलवा कर और बाज़ार में बेच दिया करते थे, वो सारे ख़त्म हो गए। और इसकी जगह हमें दिया जाने लगा वनस्पति मिला हुआ, पाम ऑयल मिला हुआ तेल। आप आज की तारीख में कोई भी तेल ले लीजिए, वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि शुद्ध नहीं है और हर तरह का रिफाइंड हमारी हार्ट और कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ाता है। दूसरी तरफ जो विल्मर अडानी का जो एसोसिएशन था, उसने मलेशिया से तेल इंपोर्ट करना शुरू किया, मलेशिया और इंडोनेशिया से। और जो मलेशिया इंडोनेशिया से तेल इंपोर्ट होता है, इसका 40% तेल अकेले अडानी ग्रुप इंपोर्ट करता है, और उस 40% में 90% विल्मर से ही, यानी अपनी ही दूसरी सहयोगी कंपनी से इंपोर्ट करता है।
विदेशों में एकदम से पिछले साल, कई सालों से ये चल रहा था, लेकिन पिछले साल इसने 2019 के आखिर में और 20 में इस बात ने बहुत जोर पकड़ा कि जो ग्रुप है विल्मर ग्रुप, इसने गलत तरीके से तेल एक्सट्रैक्ट किया और क्या कहते हैं इस पर कई तरह के बैन की बातें हुई। ग्रीन पीस और क्या कहते हैं बेटर अर्थ जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इस पर रोक लगाने की बात की कि विल्मर के ऊपर नकेल कसी जाए, ये गलत तरीके से तेल निकाल रहे हैं और इसके चलते बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं उनको मारा जा रहा है, जो संरक्षित वन क्षेत्र हैं उनके ऊपर किया जा रहा है। ये सब कुछ इंडोनेशिया और मलेशिया में हो रहा था, भारत में नहीं, वहाँ पे हो रहा था। और ये सारे आरोपों के बीच में अचानक से भारत सरकार ने मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया। पाम ऑयल इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया, यानी कि जो भारत में पाम ऑयल आता था ये बैन लगा दिया। बैन लगाने का जो कारण था वो इसलिए था कि कहा गया कि मलेशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में कोई बयान दिया था, इस पर कार्रवाई करते हुए। अब इस पर उसी समय जो बैन लगता है, जिस समय पे विल्मर ग्रुप सवालों के घेरे में आता है, उससे निकलने का रास्ता नहीं दिखता है और उस समय पर बैन लग जाता है, उसी समय पर मलेशिया पर बैन लग जाता है। ये भी अपने आप में एक दूसरा संयोग है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतें भारत क्या दुनिया भर में बढ़ गई। कच्चा तेल यानी जो एडिबल ऑयल है उसकी कीमतें भारत और दुनिया भर में बढ़ गई और भारत में इसका असर सीधे सीधे पड़ा। एक तरफ वहाँ से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ भारत में कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार को पता था कि जब वहाँ से बैन लगाने के बाद कीमतें बढ़ेंगी तो क्या उन्होंने सब्सिडी देने की या छूट देने की। भारत में जो तेल इंपोर्ट करने पे जो टैक्स लगता है वो 60% से ज़्यादा लगता है, उसको कम करने की कोशिश की। क्या हमारे यहाँ तेल की कमी होगी, इसके लिए कोई तेल के अतिरिक्त अगर हम एक सोर्स से तेल लेना बंद कर रहे हैं तो क्या दूसरे सोर्स से तेल लेने के लिए कोई व्यवस्था की गई? ऐसा कुछ नहीं किया गया और इसका नतीजा है कि तेल की कीमतें और कच्चे तेल का जो स्टॉक जिन्होंने कर रखा था वो अचानक से महंगा होता चला गया। यानी आपने सही समय पर माल खरीद के रख लिया, अब आप उसको महंगा बेच रहे हैं और इसके चलते बहुत सारे किसानों को फ़ायदा हुआ है और सरकार इसको गिनवा रही है किसान आंदोलन के समय में कि ये हमको बहुत मतलब हम किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि तेल महंगा करके किसानों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसकी दूसरी सच्चाई ये भी है कि जो गौतम अडानी भारत के एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है जो इसको आपको बिल्कुल जान लेना चाहिए। क्या हम भारत की जनता भारतीय तेल खाते हैं? नहीं। अगर आप तेल खा रहे हैं तो उम्मीद करिए कि 70% चांस ये है कि आप उसमें विदेशी तेल खा रहे हैं। जो तेल है वो विदेशी है, भारतीय नहीं है। न गाय से निकला हुआ है, न शुद्ध है, न दिव्य है। वो भारतीय तेल होने के चांसेस 30% है, विदेशी होने के चांसेस 70% है, क्योंकि हम तेल के इंपोर्ट पर निर्भर हैं। आज की तारीख में ये स्थिति हमेशा से नहीं थी। ये स्थिति शुरू हुई थी 90s में जब ड्रॉपसी वाला केस शुरू हुआ था, इसीलिए मैंने आपको बताया। उससे पहले हम 30% तक तेल इंपोर्ट करते थे और 1972 से पहले हम 95% आत्मनिर्भर थे तेल के लिए। क्यों ये चीज़ें बदली? क्योंकि जब 71-72 की लड़ाई हुई थी तब हमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब युद्ध था तो उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, तो इसलिए ज़रूरत पड़ी। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान कई सारी ऐसी चीज़ें हुई, कई सारी ऐसी नीतियाँ हुई कि तेल की कीमत महंगी हो गई और क्या कहते हैं तेल के हमें इंपोर्ट पर निर्भर होना पड़ा। बाद में नरसिम्हा राव की सरकार आने तक तेल जो था हम आत्मनिर्भर थे। लगभग 70% तेल हमारा क्या कहते हैं भारतीय था, जो खुला मिल जाता था दुकानों पर। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, जिसके समय में ये ड्रॉपसी वाले संयोग हुए एक साथ 3-4 और हमारा जो तेल की आत्मनिर्भरता थी वो ख़त्म हो गई। हम 70% तेल इंपोर्ट करने लगे धीरे धीरे और आज की तारीख में हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे चल रहे हैं। कुछ एक कंपनियां उनकी इच्छा पे चल रहे हैं, वो चाहेंगी तो नीतियां बदल देंगी, वो चाहेंगी तो तेल महंगा कर देंगी। सरकार के अंदर शायद अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो राशन की दुकानों पे तेल दे सके, जबकि पैंडेमिक या एपिडेमिक वाली स्थिति में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर ठीक लगा हो तो उसको ज़रूर शेयर करिए।